100 का डिवीजन है, कितने का? देखो इसमें भी 100 का ही डिवीजन है, गलत, 180 का डिवीजन है, कितने का? देखो 200। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध पढ़ने वाले, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। चलिए, मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? 100 पर, 90 पर। ये हो गया डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में बताए थे कि शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200, बोलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है तो ये कितना डिग्री से स्टार्ट है? 32 डिग्री है, समझ में? अब देखो इसमें जो होता है 100 का डिवीजन है, कितने का? देखो इसमें भी 100 का ही डिवीजन है, गलत, 180 का डिवीजन है, कितने का? देखो 212 में से यदि 32 घटाओगे तो कितना आएगा? 180। तो इसमें कुल कितना डिवीजन बन रहा है? 180। इसमें कुल कितना डिवीजन बन रहा है? कितना डिवीजन बन रहा है? 100। चलो इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इक्वेशन, कि डिग्री सेल्सियस में कितना डिवीजन है? ये 100। कितना डिवीजन है? 100। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में टोटल कितना डिवीजन है? लेकिन स्टार्ट कहाँ से है? 32 से, 32 से स्टार्ट है ना, तो ये 32 हम यहाँ से कौन सी कर देंगे? तो देखो संबंध बन गया, संबंध बना कि नहीं? संबंध बना ना, एक बन गया 7 और एक बन गया 70, ठीक है? तो डिग्री सेल्सियस में 100 से डिवाइड, और ये एफ में से 32 घटा के 180 से भाग लगा देंगे, ठीक है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो देखो 1 और 0 से 1 और 0, 2 पचे 10, 2 पचे 9 दूना 18। तो बोलो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? डिग्री सेल्सियस बट्टा 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। समझ आ रहा है? यानी यहाँ से यदि डिग्री सेल्सियस निकालें तो इसका मतलब हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 घटा के 5 से गुणा करके 9 से भाग लगा, है समझ में? यदि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान से देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो सबसे पहले ये गुणा इधर आएगा, तो डिग्री सेल्सियस में 9 से गुणा करके 5 से भाग लगा देंगे और तब लास्ट में 32 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? देखो इक्वेशन समझ लो। तो डिग्री सेल्सियस का मेन रिलेशन कौन सा है फ़ारेनहाइट से? तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ये ना संबंध है। जब इसको कट फट करेंगे तो यहाँ से ये रिलेशन हमको मिलेगा, तो डिग्री सेल्सियस से ये निकलेगा, और डिग्री सेल्सियस के लिए ये फॉर्मूला और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये। समझ आ गया? डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये फॉर्मूला। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं क्या, कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल डालो। किसमें बदल डालो? डिग्री सेल्सियस में बदले, है ना? तो किसमें बदलना है जी? डिग्री सेल्सियस। बोलो दिया क्या है? फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगेगा, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या कहता है? F माइनस 32 डिवाइडेड बाई, सॉरी, F माइनस 32 गुण है 5/9। तो F की जगह बोलो कितना रखोगे? 32, 32 माइनस 32, बोलो 32 माइनस 32, गुणे कितना हो गया? 5/9। अब ये बताओ 0 हुआ क्या? 0 गुणे 5/9 हुआ क्या? तो बोलो कितना डिग्री के बराबर है? यानी इसका मतलब 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के क्या है? बराबर। जो हमारे, देख लो मैच कर रहा है कि नहीं जी? 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट है तो ये कितना से? इसका मतलब ये 32 पर 0 के क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा ना? इसी तरह से मान लिया जाए, कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को
100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। किसमें बदलना है जी? डिग्री फ़ारेनहाइट में। और डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बोलो, डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस कितना 32। देख सकते हो यहाँ से, है ना। अब कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस 100 है, 9 से गुणा करके 5 से भाग लगा दो और 32 क्या करो जोड़ दो, 20 25 100 हो गया। तो 20 9 कितना हो गया 180 है, 180 में 32 जोड़ दो, बोलो कितना आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो करेक्ट है कि नहीं है? देखो 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर? हाँ, समझ आ रहा है? इस तरह से मान लीजिए और क्वेश्चन यदि हम ले लें कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल डालो, फ़ारेनहाइट में बदल डालो। तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री सेल्सियस में 9/5 से गुणा करके 32 जोड़ देंगे। तो बोलो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 40 गुणे 9/5 जोड़ कितना हो गया 32, 5 है 40, 8 9 72, 72 में 32 जोड़ दो तो 2 2 4 कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वही लोग बात कहता है अरे बाप हो बाप 104 डिग्री बुखार लगल बहुत ज्यादा, 104 डिग्री में तो यही लोग 104 बताते हैं, फ़ारेनहाइट में बताते हैं। किसमें? फ़ारेनहाइट। आए समझ में? 104 डिग्री बुखार मतलब क्या है? सीरियस बुखार हो गया है कि नहीं? 104 शरीर का तापमान तुम बताओ, कुछ खिलाई हो तुम बताओ जी। 37 डिग्री, 37 भी होगा तो डिग्री सेल्सियस में होगा। आइए बदल के देख लेते हैं, ठीक है कि 98.4 हमारा सही है कि गलत है। तो चलिए आइए देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। किसको जी? 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 जोड़ 32। तो डिग्री सेल्सियस बोल दो कितना है 37 गुणे 9/5 और बदले में कितना जोड़ दो 32 जोड़ दो, 9 7 63 और 9 3 27 6 31 37, 9 7 63 और 9 3 27 33 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कर दो 32, भाग लगा दो 5 छके 30 और यहाँ पे देख लो 5 छके 30 और 5 छके 30 यानी 66.6। अब प्लस क्या कर दो 32 क्या कर लो जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 98.6। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब 37 डिग्री अप्रॉक्स है। क्या है? अप्रॉक्स। आइए उसको भी हम देखते हैं कि उस पर कितना डिग्री बनेगा, है ना। ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, है कि नहीं? तो बदल के चेक कर लेंगे हम। तो डिग्री सेल्सियस बराबर बोलो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5/9, है ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है जी 98.4 में से 32 घटा दो और उसके बाद 5 से गुणा करके 9 से भाग लगा दो, सॉल्व कर दो। 32 घटाओगे तो कितना आएगा बोलो 66.4 गुणे 5 बटा कितना आ गया 9, कटा के देख लो घटेगा क्या, कट जाएगा 9 से। 5 चौका गुणा कर लो, 5 चौका 20, 5 छके 30 30 अदू 32, 5 छके 30 3 37 कितना हो गया 332 एक अंक के बाद है ना, एक अंक के पहले है तो एक अंक के पहले लगा देंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाग कर लो, भाग कर लो यहाँ से 9 3 27 कितना हासिल आ गया 6, 6 और 2 है ना तो 9 7 63, 9 छके 54 कितना बच गया 9, 9 बचा ना शेष 54 है तो 9 बच गया ना, 9 बच गया इसका मतलब 9 दाइया 332 में 9 से भाग लगा दो तो 9 9 3 27, यहाँ कितना बच गया 13 में 7 गया 4 सॉरी 6, यहाँ कितना बचा 2, है ना। तो अब घटा दो 9 छके 54, अब बताओ 12 में 4 गया 8, 0 बचा तो बोलो कितना आ रहा है 9 है 72, 10 में से 2 गया 8, 0 9 है 72
इसका मतलब 36.9 के आसपास, उसी को अप्रोक्स मान लेते हैं कितना, 37 डिग्री। अब समझ में आया, यानी अप्रोक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है समझ में। तो इसका मतलब शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री से थोड़ा सा मतलब कम रहता है, लगभग 36.8 या 9 लेकर के चलते हैं। इसका मतलब दोनों हमारा आंसर सही है, 98.4 भी सही है और 98.6, है समझ में। एक बार पूछ दिया था पिछला साल सैनिक में सवाल, अब बच्चा कंफ्यूज, है समझ में, कि कौन सी मारे, ई मारे कि ऊ मारे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आंसर हमारा अप्रोक्स 37 मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सही है, ये सही, क्योंकि ज्यादातर लोग पॉइंट में कम बताते हैं, सीधे क्या बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। अब कोई दशमलव में थोड़ी